वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करिए कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट का ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है, और फिर हमने ये देखा था कि कुछ कुछ जो जो प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शन कैसे ऐड अप होने पे कैसे लिमिट देंगे, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। और फिर हमने उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी किए थे कि हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और कब कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और एग्जाम्पल भी देखा था जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि हमारी काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी है बैक में, तो प्लीज़ आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, वहाँ से आपको कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वीडियो 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पर आना क्योंकि आज हम करेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, जो कि लिमिट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों को लिमिट की डेफिनेशन आती होगी तभी आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से समझ पाओगे। ओके, तो और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको बुक मिल जाएगी, पीडीएफ, और बुक के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में सबके मिल जाएंगे आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ये जो वीडियो है मैंने पहले एक बार पूरी शूट कर ली थी, लगा लो कि हाफ एन आवर की पूरी वीडियो शूट कर ली, एडिट हो गई, अपलोड भी हो गई। उसके बाद पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी हुई कि पूरी वीडियो अपने आप से डिलीट हो गई। और फिर मैंने क्योंकि फ़ोन में इतनी स्टोरेज भी नहीं होती, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो वो 5 MB की इतनी अराउंड बनती है, और फिर उसको एडिट करके फिर, क्योंकि वो 1080 पिक्सल में फिर एडिट भी करनी होती है ना, तो वो भी इतने की बनती है अप्रोक्सीमेट, मान लो 4 या 5 GB की वो एडिट होकर अपलोड करनी है, तो इतना तो फ़ोन में उससे ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि वीडियो अपलोड करते ही वो वीडियो डिलीट कर देती हूँ फ़ोन में से, ताकि न्यू वीडियो बन सके। तो पता नहीं कि दिमाग ख़राब हो रहा है, ये वीडियो दोबारा से अभी शूट करनी पड़ रही है, तो आई होप कि अच्छे से समझा पाऊँ। ऐसा होता है ना कि एक चीज़ पहले एक बार अच्छे से पूरा एफर्ट लगा के समझा दी और वापिस से भी वही वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। लेट्स ट्राई कि एकदम बेस्ट तरीके से हो सके। चलो, तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम कंटिन्यूअस फंक्शन करेंगे, है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में और लिमिट ऑफ ए फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो देखना है। लिमिट में आप लोगों को एक बात पता हो, उसमें क्या होता था कि हम कहते थे कि जब लिमिट सपोज x आपका a पर जा रहा है तो f ऑफ x किसी एक l वैल्यू पर जाता था, है ना। तो हम यही कहते थे कि जैसे जैसे x हमारा a की साइड जाएगा वैसे वैसे हमारा फंक्शन f ऑफ x l की साइड जाएगा। सेम चीज कंटिन्यूटी में भी है। कंटिन्यूटी में ये होगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। तो आप कहोगे कि डेफिनेशन तो सेम ही है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा तो आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो इस l की जगह f ऑफ a तो लिखा है, यही डिफरेंस है ना। लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंस है, एक चीज ध्यान से देखो, जब भी हम लिमिट की बात करते हैं ना तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपको चाहिए लिमिट x इज इक्वल टू a पर, है ना, जैसे जैसे आपका x a की तरफ जा रहा है तो आपको लिमिट चेक करनी है। तो उस केस में आपको लिमिट में आपको ये नहीं चेक करना कि f ऑफ a आपका डिफाइंड है या नहीं है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को लिमिट की डेफिनेशन याद हो ना, तो वहां पर डेफिनेशन में लिखा होता है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड ऑन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। यहाँ पर नेबरहुड लिखा है, डिलीटेड नेबरहुड नहीं लिखा है। तो पहली बात क्या है कि लिमिट की डेफिनेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन आपका ए पर डिफाइंड है या नहीं है, बट कंटिन्यूटी में उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। दिस इज द मतलब सबसे बड़ी बात, लिमिट में और कंटिन्यूटी में डिफरेंस। फिर हम क्या कहते हैं कि ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइंड हो गया, अब लिमिट वाली ही डेफिनेशन लगाएंगे कि जैसे जैसे अब आपका x उस a की तरफ जा रहा है ना, तो आपका फंक्शन f ऑफ x अब l नहीं, l तो कोई भी नंबर हो सकता था, अब किस पर जाएगा, जिस पर आपका x पॉइंट पर जाना चाह रहा है उसी पॉइंट की इमेज निकालो, उसी पर आपका f ऑफ x जाना चाहिए, कोई दूसरी वैल्यू पर नहीं जाएगा। यहाँ पर तो l कुछ भी हो सकता था, ठीक है,
बट यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि x जिस पर जा रहा है ना उसी पॉइंट की इमेज पर ही एफ ऑफ एक्स जाएगा। तो ये काफी मतलब रिस्ट्रिक्शन वाली चीज हो गई कि ऐसा नहीं है कि लिमिट कुछ भी आ सकती है, आएगी क्या आएगी, जिस पॉइंट पर हम फंक्शन को एक्स को टेंड करवाना चाह रहे हैं फंक्शन भी उसी की इमेज पर टेंड करेगा। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है। तो मैंने अभी बताया कि जैसे लिमिट की डेफिनेशन है वहां लिखा होता है डिलीटेड नेबरहुड, यहाँ लिखा होगा नेबरहुड, इसका मतलब फंक्शन ए पर भी डिफाइंड होना चाहिए और उसकी नेबरहुड में भी, उसके आसपास भी डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, बाकी सब कुछ सेम है, तो फिर आप क्या कहोगे, आपका फंक्शन डिफाइंड है एट दिस पॉइंट ए, कब, इफ फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स, है ना। तो देखो डिफरेंस, ग्राफिकली भी क्या डिफरेंस है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि मान लो ये आपका ए पॉइंट है ना, तो लिमिट में तो क्या होता है कि इस सिर्फ मान लो ये पॉइंट है, इस पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है और इसके नेबरहुड में है, ऐसे जा रहा है मान लो, तो सिर्फ ए पर डिफाइंड नहीं है, तो आपकी लिमिट निकाल सकते हो आप। लिमिट की डेफिनेशन में ये है सिर्फ ए पर डिफाइंड हो या ना हो चलेगा, बट उसकी नेबरहुड में होना चाहिए। ओके, नाउ अगर यही चीज मैं इधर करूँ ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये ए पर डिफाइंड ही नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं दी अपने को, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो फंक्शन है ना वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। जब भी आपके कंटिन्यूअस फंक्शन में बीच में एक ब्रेक आएगा ना, ब्रेक का मतलब हो सकता है जंप हो सकता है जस्ट बीच में से एक पॉइंट हटा दिया, बाकी सारी चीज सही चल रही है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, जिस पॉइंट पर उसने ये चीज की है, जिस पॉइंट पर उसने ये रूल ब्रेक किया ना, वहीं उसी पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर अगर मान लो मैंने ऐसे चलाया, जरूरी नहीं है ऐसे एकदम फ्लोलेस हो, एक एग्जांपल तो यही है कि अगर आपका ये ए है तो हम इसका ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए मैंने बताया ना, तो इस पर आपको वैल्यू मिल रही है। तो जैसे जैसे आप एक्स, आपका एक्स लेफ्ट से या फिर राइट से ए की तरफ आएगा, वैसे वैसे अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका एक्स है, तो ये था, तो आप पहले यहाँ थे, फिर आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापिस से नीचे आना स्टार्ट हो जाओगे, है ना, और फिर अल्टीमेटली यहाँ आओगे। और जब आप इधर से स्टार्ट करोगे, मान लो आपका एक्स यहाँ है, तो पहले आप थोड़ा इधर आओगे, ये वाली वैल्यू, फिर थोड़ा एक दो बार नीचे जाओगे और फिर वापिस से ऊपर आना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आप एफ ऑफ ए की मान लो एप्सिलॉन नेबरहुड में रहो, क्योंकि ये क्या कहता है फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपको एफ ऑफ ए से इतने डिस्टेंस पे रहना है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, है ना, जो लिमिट की डेफिनेशन थी सेम। अगर मैं ये कहूँ कि आपको एफ ऑफ एक्स से सिर्फ इतनी ही दूरी पर रहना है, ऊपर और नीचे, तो आपको एक डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट, डेल्टा कैसे मिलना चाहिए कि आप ए से कितनी दूर से स्टार्ट कर सकते हो, समझ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा कि मुझे वहां तक जाना है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वहां तक जाने के लिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए ताकि मैं वहां पर पहुंच सकूं, उससे दूर ना जाऊं। तो क्वेश्चन ये होता है कि आप मुझे डेस्टिनेशन बताओगे और मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगी कि आप यहाँ से स्टार्ट करो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप पहुंचने का बोल रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो आपको एप्सिलॉन देता है वो हमेशा टर्मिनल चीज होती है, फंक्शन की इमेज की बात होती है ना, और उसके लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है, और जो वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना डेल्टा, वो उस पर डिपेंड करेगा जहां आप जाना चाह रहे हो एप्सिलॉन पर, सच दैट कि अगर आप यहां से स्टार्ट करो, इसका मतलब क्या है कि आपका x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में है, दिस मीन्स दिस। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आप a से डेल्टा इस साइड और डेल्टा उस साइड, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर आप इतने डिस्टेंस से चलना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके जो फंक्शन की इमेज है वो भी एप्सिलॉन नेबरहुड से ज़्यादा नहीं हो सकती, एप्सिलॉन जो थ्रेशोल्ड है ना उसको क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर?
हमेशा यही चीज होती है, आप ये चीज पूछते हो उसके लिए हमें डेल्टा निकाल के दिखाना होता है। बट द मेजर डिफरेंस इज कि आपका फंक्शन उस ए पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा मेजर डिफरेंस है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि कब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कब नहीं होता, उसके लिए एक पॉइंट ये हो गया कि अगर फंक्शन बीच में से ब्रेक हो रहा है ना, तो फंक्शन वहां पर डिफाइंड ही नहीं है, और अगर डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं है बाय द डेफिनेशन, है ना। तो एक तो इस टाइप का फंक्शन हो सकता है, ये कंटिन्यूअस है दिख रहा है, बस उसके बीच में ना ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा भी फंक्शन ले सकते हो, ऐसे मतलब बीच में ऐसे पीक भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह रही मैं फ्लो चलेगा, ठीक है, ऐसे जैसे पहाड़ नहीं दिखते हैं ये ऐसे भी चल सकता है। ओके, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कहीं पर बीच में टूट नहीं रहा है। बट जैसे ही उसने टूटना स्टार्ट कर दिया ना, मान लो ऐसे, एक तो मैंने अभी लिया था कि यहाँ पर ऐसे, तो ये फंक्शन इस ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसने कुछ तो गड़बड़ किया। या फिर आप ऐसे ले लो, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसकी लेफ्ट लिमिट ये पॉइंट आएगी और राइट वाली लिमिट ये पॉइंट आएगी। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि हमने लिमिट में देखा था, है ना। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या होगा, इधर लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट ऐसे, और ये एफ ऑफ ए। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब आप लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट लिमिट निकालो, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, फंक्शन के उस पॉइंट पर ही, ठीक है, तब जाके फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। ओके, एक इस टाइप से हो सकता है। और डिसकंटिन्यूटी और किस टाइप की हो सकती है, हो सकता है ऐसे हो, अभी जैसे बनाया था ना मैंने, ये किया और ये यहां पर है, फंक्शन देखो डिफाइंड है, ये आपका ए पॉइंट है ना। बट देखो लेफ्ट लिमिट भी आएगी राइट लिमिट भी आएगी, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल है, बट फंक्शन की ए पर वैल्यू ये है, ये आपका एफ ऑफ ए, तो ये दो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये भी फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसने थोड़ा सा बीच में जंप किया और फिर वापस ऊपर गया। ठीक है, इस तरह से। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों में से कोई एक डिफाइंड ही ना हो, मान लो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए पहले लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए ना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट डिफाइंड ही नहीं हुई तो आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और एक दो चीज और हो सकती है कि मान लो आपका फंक्शन जो ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट है ये इन्फिनिटी पर जा रही है, कुछ इस तरह से ले लो। अब ये जो ए पॉइंट है ना ये वाला, देख रहे हो, तो ये क्या होगा, मैंने ऐसे मिला ही नहीं है ये जानबूझकर, ये ना कब मिलेंगी, इन्फिनिटी पर जाकर। तो जो लेफ्ट लिमिट है वो भी इन्फिनिटी पर जा रही है, जो राइट लिमिट है वो भी इन्फिनिटी पर जा रही है, और फंक्शन की ए पर वैल्यू वो भी इन्फिनिटी पर। तो जब आपके लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही तो भी हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो बीच में एक गैप टाइप आएगा, है ना, कब जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पर जाकर, तो वो भी एक टाइप की क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फंक्शन बीच में से कहीं पर भी टूटे ना तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। चलो, अभी जैसे मैंने बताया ये तो ग्राफ से हो गया, बट अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटीज है। चलो, देखो कंटिन्यूटी के लिए अभी बताया, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और ए पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, है ना, ये कंटिन्यूटी की है। तो अब डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं।
सबसे पहले आएगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, देखो इसको रिमूवेबल क्यों बोल रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको ना हम रिमूव कर सकते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को। आप एक फंक्शन लो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स और जीरो, जब एक्स आपका नॉन जीरो है और जब आपका एक्स जीरो है। जब आपने लिमिट वाली वीडियोस देखी है ना पीछे, तो आपको पता होगा कि इस फंक्शन में जब आपका एक्स जीरो की तरफ टेंड करता है तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, वन होगा, है ना। ये हमको पता है कि जो इसकी लेफ्ट लिमिट है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव भी एफ ऑफ एक्स, दोनों की दोनों वन आती है। बट फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या है, वो तो जीरो है। तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल है, बट इसके इक्वल नहीं है ना। ग्राफिकली देखो ना तो कैसा होता है साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ, ऐसे ये आपका वन है तो फंक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक है, फ्लैट होता जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि सिर्फ यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया ऐसे और ये यहाँ पर है, तो ये वही बात हो गई ना कि देखो लेफ्ट से जा रहे हो तो भी वन पे जा रहे हो, राइट से आ रहे हो तो भी वन पे आ रहे हो, बट फंक्शन की वैल्यू वन जब हम जीरो पे निकाल रहे हैं तो वो वन नहीं आ रही, वो जीरो आ रही है। तो इसको रिमूवेबल इसलिए बोलते हैं कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज कर दो तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफाइंड कर दूं दोबारा से, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया ना। अब फिर तो ये वाला जो डॉट है ये इधर आ जाएगा ना ऐसे, और फिर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपको फंक्शन को एक पॉइंट पर चेंज करना है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई फंक्शन की, सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज करना है, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होगा, ये और ये इक्वल भी होंगे, फाइनाइट भी होंगे, बट इसके इक्वल नहीं होगा। तो इस पर डिफाइंड करने की जरूरत है बस अलग से। ओके, तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट पॉजिटिव पर भी इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ई। ठीक है, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ से भी पता लग गया। नेक्स्ट देखो, नाउ है फर्स्ट और सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और फिर आएगी सेकंड काइंड की। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या था, ये दोनों इक्वल थे, इसके इक्वल नहीं थे। अब क्या होगा, ये दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अभी बताया था ना ग्राफ से वो ऐसे बना, मान लो ये इधर जा रहा है और फिर ये इधर, तो लेफ्ट लिमिट ये आएगी इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, और राइट लिमिट ये आएगी। तो आ रहे हैं दोनों फाइनाइट, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, बट इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। जैसे कि ये मान लो b है आपका और ये वाला पॉइंट c है ना, तो ये b आ रहा है और ये c आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू। तो अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। चलो नेक्स्ट, सेकेंड काइंड की देखो, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो उसने बोला है कि इनमें से हो सकता है कोई एग्जिस्ट ही ना करे,
वो भी तो बात है ना, जरूरी थोड़ी है लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है, या तो आइदर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। आप खुद ही बताओ, पहले तो इनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ना, फिर जाके इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी की बात करेंगे। तो ये हमारी थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं बट कैटेगरी में थर्ड टाइप है। ओके, नेक्स्ट 5 टाइप है आपकी डी में, देखो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब मिक्स्ड नाम से पता चल रहा है कि कुछ इन दोनों में से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है वो, इफ ए फंक्शन हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑन द वन साइड ए एंड द अदर साइड इट मे बी कंटिन्यूअस और मे हैव कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि एक साइड से तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और हो सकता है कि दूसरी साइड से फंक्शन की लिमिट इस तरह से आ जाए। ओके, फर्स्ट काइंड ऑफ द फंक्शन। तो क्या कहा उसने, यहां पर क्या होगा कि एक साइड से नाउ लाइक फंक्शन हैज, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, फंक्शन हैज discontinuity of second kind from one side and from other side। अब दूसरी साइड में कुछ भी हो सकता है, या तो फंक्शन उस साइड से कंटिन्यूअस हो या फिर हो सकता है ये वाली डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है। तो from another side function may be continuous or may have discontinuity of first kind। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से तो हो सकता है ना, देखो या तो एक चीज हो सकती है कि एक साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी साइड से नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये होगा और ये वाली होगी, लेकिन फिर वो इक्वल और इसके इक्वल नहीं होगी, ठीक है, जो दूसरे वाली है लिमिट वो फर्स्ट वाली के इक्वल नहीं होगी। या फिर हो सकता है कि राइट साइड से तो कंटिन्यूअस हो बट एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, तो वो भी हमारी क्या होगी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, इस तरह से। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, देख लेते शायद यही है, हाँ, क्योंकि नाम चेंज कर देते ना बुक वाले कभी कभी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये मैंने जैसे अभी बताया था ना आप लोगों को, ग्राफ से भी बताया था कि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक इंफिनिटी पर जा रहा हो, आइदर दिस लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हैज इंफिनिटी इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी ग्राफ से बताया था आप लोगों को, ये वाला, ये वाली ऐसे, तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पर देखो आपकी लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी इन्फिनिटी पर जा रही है, ठीक है, तो ये वाली हो गई। अगर आप ऐसे लो, मान लो ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक साइड से तो इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है ना, तो इसने कहा कि अगर वो एक साइड से भी इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है तो आपके पास वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है, जो पहले लिया था उसमें दोनों साइड से इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है और जो
ये वाला एग्जांपल लिया, इसमें एक साइड से इनफाइनाइट जा रहा है ना। तो इसमें भी केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा इसको। जब कोई भी आपकी एक लिमिट, लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट या दोनों लिमिट आपकी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पर जा रही है। ओके, तो ये हमने आज किया है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। फिर आज हमने देखा कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है बेसिकली, मतलब क्या होता है ग्राफिकली, और हमने देखा कि डिसकंटिन्यूटीज कितने टाइप्स की हो सकती हैं, है ना। आई होप आप लोगों को ये सारी टाइप्स भी समझ आ गई होंगी कि ग्राफिकली भी इनका मतलब क्या है, कब आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा और कब नहीं होगा। मैंने एक वीडियो और अपलोड की है जिसमें मैंने सिर्फ ग्राफिकली बता रखा है कि कब आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, नॉट कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है, सिर्फ ग्राफ के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, ग्राफ को देखकर आप कैसे बताओगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है ना, तो ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी और देखना उसको अच्छे से। तो आपको ग्राफिकली हर एक चीज का मीनिंग समझ आना चाहिए। मैथ कर रहे हो ठीक है, बट उसको विजुअलाइज करोगे तो और अच्छा लगेगा, अंडरस्टैंडेबल बनेगा सब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना, काफी सारी चीजें जो जितनी आप विजुअलाइज कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करो। क्लियर। और मुझे बताना कि अगर यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझने में या डिसकंटिन्यूटी समझने में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।